सभी गुरमुख 13 बार नाम जप ले। जैसे ही हम ये धुर दरगाही 13 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, हम प्रवेश करेंगे परमहंस दयाल जी के पावन श्री चरणों में, जहाँ दयाल जी विराजमान हैं माँ बनकर। तो गुरमुखों, आज बहुत शुभ दिन है, मंगलवार, और तारीख है 1/7। वाह वाह। तो आज एक साथ होने का दिन है दयाल जी के साथ। जब हम एक साथ हो जाएंगे अपने गुरु महाराज के साथ तो मंगल ही मंगल होगा। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि मंगल ही मंगल कब होगा? जब हम हनुमान जी की तरह अपने सारे मान का हनन करेंगे, ईगो, इल्यूजन, डाउट एंड डिबेट्स का हनन जब करेंगे तो हम बनेंगे हनुमान और मंगल ही मंगल हो जाएगा। सेवा ऐसी कीजिए जैसे कि हनुमान रोम रोम में बस गए श्री परमहंस दयाल। हमारे जीवन में जो भी दुख है, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, फिजिकल पेन है, कोई भी पीड़ा है, धन की कमी, स्वास्थ्य का अभाव, वो सब इसीलिए है क्योंकि हम एक नहीं हैं परमहंसों की ऊर्जा से। एक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन, ईगो, इल्यूजन, डाउट्स अभी ज़िंदा हैं। तो डी से डिबेट नहीं करना, डी से डिसॉल्व होना है, डी से दयाल जी में, जो कि हैं दया के सागर। ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ शुरू होती है परमहंसों की लीला, है ना। अगर ये हमारे समझ में ही आ जाएं तो फिर ये भगवान थोड़ी ना हुए। जो हमारी समझ से परे है वही तो है ना भगवान। लेकिन उस समय जब हम समर्पण नहीं करेंगे तो फिर हम कलेश में जाएंगे। तो जो भी परीक्षा लेते हैं भगवान जी, वो हमें पक्का करने के लिए लेते हैं। कहते हैं ना, कई परीक्षा से बिखर जाते हैं और कई निखर जाते हैं। तो परीक्षा किसकी नहीं हुई? प्रहलाद जी की नहीं हुई, मीराबाई की नहीं हुई, किसकी नहीं हुई? कई गुरमुख बहुत जल्दी करते हैं कि बस अभी हो जाए, अभी हो जाए कुंडलिनी जागरण, अभी हो जाए सारा स्पिरिचुअल प्रोसेस, अभी चक्रास खुल जाएं, अभी कर्मों का फल मिल जाए कौरवों को और पांडवों को। ऐसा नहीं होता बेटा जी। आपके हरिहर बाबा 13 साल गुफा में तपस्या करी, 2.5 पत्ते नीम के खाए, तब जाकर वो बने बाबा स्वरूपानंद जी महाराज। कितना टाइम? 13 साल। और आप कहते हो 13 सेकंड में ही हो जाए सब कुछ। ठीक है, हो जाएगा, बट वेयर इज दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन? क्या इतनी इंटेंसिटी है आप में जितनी हरिहर बाबा में थी हापू बाबा के लिए? अगर इतना समर्पण आप ले आओ अभी इसी क्षण तो ठीक है, फिर हो जाएगा अभी इसी क्षण फैसला। लेकिन क्योंकि हमारे में कमी है, जब भी हम अपने रहबर के माँ बाई जी के साथ श्री गुरु माँ जी के सम्मुख होते हैं, जीवन में कितनी परीक्षाएं होती है। कभी कभी हमारे गुरु, हमारे रहबर, हमारे गाइड जब हम पे गुस्सा भी करते हैं, तब हम सोचते हैं कि क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये लीला क्यों हुई। लेकिन अगर हम अपने अभी जज कर रहे हैं अपने श्री गुरु माँ जी को, उन पे उंगली उठा रहे हैं, तो उनकी लीला को समझ नहीं पा रहे, है ना। हमें बुरा लग रहा है, ईगो हर्ट हो रही है, ईगो हर्ट हो रही है, अपमान फील हो रहा है। किसको? मैं को। मैं अभी ज़िंदा है, मैं मेरी ज़िंदा है, तो फिर तेरा ही तेरा नहीं हुआ। जब तक तेरा ही तेरा नहीं होगा तो फिर दुख दूर कैसे होगा? इसीलिए तो करनी है साधना, सुबह शाम साधना करें दयाल जी के जन्मदिन तक, ताकि दयाल जी का जन्म हो इस बार। बाहर नहीं, ढोल बाहर नहीं, भीतर बजने चाहिए। डमरू, नगाड़े, शंख, नाद अगर होगा भीतर रामनवमी पर, तो राम आएंगे भीतर और भीतर के रावण का होगा अंत, तो अपने आप ही धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा।
लेकिन एक बात याद रखें कि उसके लिए चाहिए 100% डेडिकेशन, समर्पण, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट इफ़ बट। ये लॉजिकल माइंड से परे जाना पड़ेगा। डी से डिज़ोल्व होना पड़ेगा, डी से दयाल जी में। अगर डी से डिबेट करते रहेंगे और जज करते रहेंगे, जो अभी श्री गुरु माँ जी की लीला पे ही उंगली उठा रहा है कि मेरी इतनी परीक्षा क्यों हुई, तो अभी हम साधना से बहुत दूर है। साधना का स भी नहीं पता हमें। सारी साधना मन को मारने के लिए तो की जाती है ना। अगर मन ही अभी नहीं मरा, मन जिंदा है, तो अभी हम हनुमान नहीं बने। और जब हनुमान ही नहीं बने, फिर राम जी से कैसे होंगे? तो आज है एक साथ, आज श्री आज्ञा के साथ एक साथ हो जाएं, विदाउट इफ़, विदाउट बट, ओनली जी। जो आज्ञा की डायमेंशन में जब आएंगे, हनुमान जी की तरह अपने राम याद महाप्रभु महाराजाधिराज योगीराज जी में जब लीन हो जाएंगे, तब मंगल ही मंगल होगा। लेकिन जब तक मन जिंदा है, जो हर पल क्वेश्चन करता है, डाउट करता है, डिबेट करता है, तो फिर अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, मतलब आनंद सुख शांति बहुत दूर है। तो साधना करें, अपने मान का हनन करें, तो फिर मंगलवार पे मंगल ही मंगल होगा। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप ऐसे ही साधना करते रहे। हरि हरि।